जरा सोचिए आप एक आइलैंड पर अकेले छोड़ दिए जाएं, जहां न इंसान हो न मदद, बस खुले आसमान के नीचे समुद्र की गरज और जंगल की आवाज़ें। आपके पास सिर्फ एक छुरी, एक बंदूक और थोड़ा सा सामान हो। क्या आप महीनों तक जिंदा रह पाओगे? आज मैं आपको एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ, एलेक्जेंड्रा सेल्क्रिक, जो 4 साल तक अकेले एक आइलैंड पर जिंदा रहा। ये कहानी इतनी अद्भुत है कि इसने दुनिया के मशहूर नोवेल रॉबिन्सन क्रूज़ो को जन्म दिया। 1704 का समय था। स्कॉटलैंड का एक नौजवान एलेक्जेंड्रा सेल्क्रिक एक शिप पर नेविगेटर था। वो थोड़ा गुस्से वाला और एडवेंचर टाइप का इंसान था। एक दिन शिप के कैप्टन से उसका झगड़ा हुआ। उसे लगता था कि ये शिप समुद्र में डूब जाएगी। झगड़े के गुस्से में उसने कह दिया, मैं इस शिप पे नहीं चलूंगा, मुझे किसी आइलैंड पे छोड़ दो। और सच में हुआ भी वही। उसे एक छोटे से आइलैंड मास्ट्रिया पर छोड़ दिया गया, जो आज रॉबिन्सन क्रूज़ो आइलैंड के नाम से जाना जाता है। उसके पास था एक बंदूक, थोड़ा सा बारूद, एक छुरी, एक कुकिंग पॉट और एक बाइबल। और फिर शुरू हुआ उसके सबसे बड़े स्ट्रगल की कहानी। पहले कुछ दिनों तक एलेक्जेंडर सोचता था कि कोई शिप लौट कर आ जाएगी, लेकिन दिन महीने बन गए और महीने साल, लेकिन कोई उसे लेने नहीं आया। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी खाने की। शुरू में उसने शिप के दिए बिस्किट खाए, पर जल्दी ही वे खत्म हो गए। आइलैंड पर सुअर और बकरियां थी। उसने उन्हें पकड़ना सीखा और जल्द ही कामयाब भी हो गया। कभी कभी वो समुद्र से मछली और लॉबस्टर को निकालता और उन्हें ही अपना भोजन बना। उसने अपने लिए जंगल में एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाया और आग का भी इंतजाम कर लिया। लेकिन एक चीज थी जो उसे अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी, वो थी तन्हाई। उसने कई महीनों एक भी इंसान नहीं देखा। दिन में बाइबल पढ़ता, गाने गाता, खुद से बातें करता और अपने लिए खाने का इंतजाम करता। कभी कभी स्पेनिश शिप उस आइलैंड के पास आती। वो उन शिप को देखकर चिल्लाता, उन्हें इशारे करता, पर किसी ने उसे नहीं देखा और वो शिप वहां से चली जाती और वो फिर खामोश अकेला उस आइलैंड पर छूट जाता। एक बार जंगल में शिकार करते वक्त उसके पैर में गहरी चोट लगी और वो घायल हो गया, लेकिन उसने वहाँ की जड़ी बूटी से अपना इलाज किया और वो जल्द ही ठीक भी हो गया। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी हो गई थी कि देखने में वो कोई जंगली आदमी लग रहा था। 4 साल और 4 महीने गुजर गए। सेल्क्रिक ऑलमोस्ट हार चुका था, लेकिन एक दिन एक ब्रिटिश शिप ड्यूक उस आइलैंड के पास आई। सेल्क्रिक ने दौड़कर उन्हें सिग्नल दिया और जहाज के कैप्टन ने उसे देख लिया और वो बचा लिया गया। उस वक्त उसका रूप एकदम जंगल के आदमी जैसा था, लंबी दाढ़ी, कपड़े फटे हुए, शरीर कमजोर। एलेक्जेंडर सेल्क्रिक की कहानी ने दुनिया को दिखाया कि इंसान में कितनी हिम्मत और ताकत होती है। वो अकेला 4 साल तक एक आइलैंड पर जिंदा रहा, बिना दोस्तों, बिना मदद, सिर्फ अपने हिम्मत और सर्वाइवल की स्किल से। इस कहानी से एक सीख मिलती है, जब तक सांस है तब तक आस है। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, इंसान अगर हिम्मत न हारे तो वो हर जंग जीत सकता है।